एक समय की बात है। मगध राज्य के पास एक घना जंगल था जहाँ कई संत और साधु तपस्या किया करते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहाँ एक युवक जिसका नाम धीरज था अपने परिवार के साथ रहता था। धीरज बहुत ही चतुर और चालाक था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी। वह ईमानदारी से काम करने के बजाय लोगों को धोखा देने में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि दुनिया में सफलता पाने के लिए केवल अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे इसके लिए किसी को भी छलना पड़े। गांव में रहने वाले लोग सरल और ईमानदार थे, लेकिन धीरज ने कई बार अपने स्वार्थ के लिए गांव के भोले भाले लोगों को ठगने की कोशिश की थी। वह लोगों को झूठे वादे करके उनका विश्वास जीतता और फिर उन्हें धोखा देकर उनका धन या संपत्ति हड़प लेता। उसकी इसी प्रवृत्ति के कारण गांव के लोग उससे कतराने लगे थे, लेकिन वह इतनी चतुराई से अपने काम करता कि हर बार बच निकलता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए जो भगवान बुद्ध के महान उपदेशों का प्रचार कर रहे थे। वे बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे और उनके चेहरे पर गहरी करुणा झलकती थी। उन्होंने गांव के चौपाल में लोगों को इकट्ठा किया और जीवन में ईमानदारी, सत्य और करुणा के महत्व पर प्रवचन दिया। धीरज भी वहां खड़ा था, लेकिन उसने मन ही मन साधु को देखकर सोचा कि अगर यह साधु मेरे बारे में कुछ कहेगा तो मैं उसे भी अपनी चतुराई से मात दे दूंगा। साधु ने प्रवचन की शुरुआत एक कथा से की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था जो बहुत धनवान था, लेकिन उसने अपना धन ईमानदारी से नहीं कमाया था। वह व्यापार में लोगों को धोखा देकर लाभ कमाने में विश्वास रखता था। वह कमज़ोर और अनजान लोगों को फंसाकर उनसे अधिक कीमत वसूलता और झूठे वादों से उन्हें बेवकूफ़ बनाता। लोग जब भी उसे शिकायत करते, वह बड़ी चालाकी से बहाना बना देता और अपने किए का दोष दूसरों पर डाल देता। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन शांति और सच्चे मित्र नहीं थे। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उस नगर में आए और उन्होंने उस व्यापारी को देखकर मुस्कुराया। व्यापारी ने सोचा कि शायद यह साधु मुझसे कुछ मांगने आए हैं, इसलिए उसने उनसे कहा, मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं देना चाहता, बल्कि तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। जीवन में जो भी धोखाधड़ी और छल कपट करता है, वह अंत में अकेला और दुखी रह जाता है। जितना अधिक कोई व्यक्ति बेईमानी करता है, उतना ही अधिक वह अपने जीवन के सच्चे सुख से दूर चला जाता है। व्यापारी को यह सुनकर क्रोध आया और उसने भिक्षु को चुनौती दी, अगर यह सच होता तो मैं आज सबसे अमीर और सफल व्यक्ति नहीं होता। मैं बिना ईमानदारी के इतना धन कैसे कमा सकता हूँ। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा की शांति और लोगों का विश्वास। अगर तुम इतने ही सफल होते तो तुम्हारे पास सच्चे मित्र और अपार खुशी होती, लेकिन तुम धनवान होकर भी भीतर से अकेले हो, क्योंकि तुमने धोखे से सब कुछ पाया है और जो चीज़ धोखे से मिलती है वह कभी स्थायी नहीं रहती। व्यापारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपने पुराने तरीकों से ही व्यापार करता रहा। लेकिन कुछ समय बाद उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई और धीरे धीरे सभी ने उसे व्यापार करना बंद कर दिया। अंततः वह अकेला और निर्धन हो गया और उसे समझ में आया कि सच्ची सफलता केवल ईमानदारी और परिश्रम से ही प्राप्त होती है। साधु की यह कथा सुनकर धीरज थोड़ा असहज हुआ, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यह कहानी कहीं न कहीं उसके जीवन पर भी लागू होती थी। लेकिन फिर भी उसने अपने मन में सोचा कि यह सब सिर्फ उपदेश हैं। वास्तविक जीवन में तो जो तेज और चालाक होता है वही सफल होता है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा अवसर आया। राजा ने घोषणा की कि वह अपने दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त करेगा जो बहुत चतुर और होशियार हो। धीरज को यह सुनकर बहुत खुशी हुई,
क्योंकि उसे लगा कि उसके पास यह सुनहरा अवसर है कि वह अपनी चालाकी से इस पद को प्राप्त कर ले। उसने अपने बारे में झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी, लोगों को झूठे वादे किए और यहाँ तक कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें लालच भी दिया। राजा के दरबार में प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें कई योग्य उम्मीदवार आए। सभी को अपनी बुद्धि और ईमानदारी से राजा को प्रभावित करना था। धीरज ने वहाँ भी अपनी चतुराई से कई चालें चलीं और अपनी बातों से राजा को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन दरबार में वही वृद्ध साधु भी थे जिन्होंने पहले गांव में प्रवचन दिया था। उन्होंने धीरज को देखते ही पहचान लिया और राजा से कहा, महाराज, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाएंगे जो लोगों को धोखा देकर आगे बढ़ता है, तो यह राज्य के लिए घातक होगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता देना पूरे समाज को विनाश की ओर ले जाएगा। राजा ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और धीरज से कुछ कठिन प्रश्न पूछे। जब धीरज ने जवाब दिए तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस व्यक्ति के जवाब केवल दिखावा हैं। इसकी सच्चाई जाननी हो तो गांव के लोगों से पूछिए। जब राजा ने गांव के लोगों से धीरज के बारे में पूछा तो सभी ने बताया कि वह हमेशा लोगों को धोखा देता है और छल कपट से अपना काम निकालता है। यह सुनकर राजा ने धीरज को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया और उसे चेतावनी दी कि अगर वह अपनी आदतें नहीं बदलेगा तो उसका भविष्य अंधकारमय होगा। यह घटना धीरज के लिए एक बड़ा झटका थी। उसने पहली बार महसूस किया कि बुद्ध की शिक्षाएं वास्तव में सच थीं। उसने सोचा कि यदि वह अपनी चतुराई को अच्छे कार्यों में लगाता और ईमानदारी से प्रयास करता तो शायद वह इस अवसर को प्राप्त कर सकता था। वह वृद्ध साधु के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। साधु ने उसे समझाया कि जीवन में असली सफलता सच्चाई और ईमानदारी से ही मिलती है। धीरज ने अपने पिछले कर्मों के लिए प्रायश्चित किया और एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प लिया। समय के साथ धीरज गांव के लोगों का विश्वास पुनः जीतने लगा और जब राजा को यह पता चला कि वह अब एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति बन गया है तो उसे एक छोटे पद पर नियुक्त किया। धीरे धीरे अपने मेहनत और ईमानदारी के कारण वह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा। बुद्ध की शिक्षाएं यही बताती हैं कि जीवन में अगर सच्चा सुख और सम्मान प्राप्त करना है तो हमें छल कपट और धोखे से दूर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी चतुराई से लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन सत्य और धर्म के सामने उसका झूठ अधिक समय तक नहीं टिक सकता। सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और परिश्रम से मिले, क्योंकि वही सफलता स्थायी होती है और मनुष्य को वास्तविक आनंद देती है।